वही डायमेंशंस होते हैं फॉर टॉर्क, वही डायमेंशंस होते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी आ गई L2 m1 t-2, उसके बाद में डायमेंशंस देखे थे फॉर पावर। क्या था पावर के लिए डायमेंशंस? L2 m1 t-3। पावर के लिए क्या था? L2 m1 t-3। पावर का यूनिट वैट। तो पावर के अगर डायमेंशंस L2 m1 t-3 है तो वैट के भी डायमेंशंस L2 m1 t-3 होंगे। ठीक है, उसके बाद चार्ज I1 t1, पोटेंशियल L2 m1 t-3 I-1। ये 10 क्वांटिटी के डायमेंशंस हमें लर्न करने थे एंड उसके बाद में जो बचे हुए पूरे फॉर्मूले उसको हम लर्न करने वाले थे। ठीक है, तो कुछ लोगों के 60 के 60 प्रिपेयर है, कुछ लोगों के 30 प्रिपेयर है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको कल जो है एक प्रिंटेड वर्कशीट दूंगा जिसके ऊपर जितने फॉर्मूले लर्न करने हैं वो फॉर्मूले प्लस उसके डायमेंशंस होंगे। उससे क्या होगा, जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं हो रहे तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप डायमेंशंस रेफर कर सकते हो। बट याचा अर्थ असा नाही की आयुष्यभर रेफरच करायचे म्हणून, ठीक है ना। ईच डे 5 फॉर्मूले एंड उसके डायमेंशंस ऐसे डिसाइड करके वो आपको प्रिपेयर करने। ठीक है, जब तक मैं प्रिंट नहीं दे रहा हूं तब तक मैं बोर्ड पे लिख के देता हूं। तो कल हमने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस का डिस्कशन शुरू किया था और उसमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था कि फिजिक्स में कोई भी नया फॉर्मूला अगर डिराइव करना होता है रिसर्च फील्ड में तो वहां पे हम क्या करते हैं, इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड कल कुछ बेसिक एग्जांपल देखे थे। आज भी स्टार्ट में कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं जो आपको नोन होंगे फॉर्मूले, बाद में हम अननोन फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सपोज क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। वर्क डन डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, लेकिन ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, मतलब इनकी पावर 1 है 2 है ये हमें मालूम नहीं है, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें डायमेंशंस लगेंगे। कौन से? पहले वर्क के क्या होते हैं बोलो, L2 m1 t-2। देन फोर्स के लिए क्या होते हैं, L1 m1 t-2। देन डिस्प्लेसमेंट के लिए L1। ये डायमेंशंस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, आपको प्रोसेस मालूम है, बोलो। फर्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू लिख देंगे, तो W बना इक्वल्स टू F⁴A S⁴B। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। व्हेरी गुड, कॉन्स्टंट लावतो, बट मी काल पण सांगितलं होतं कॉन्स्टंट से हमें इस टॉपिक में कुछ लेना देना नहीं। कॉन्स्टंट हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, नहीं ग्रेविटेशन में नहीं, हर बार कांस्टेंट होता है, बट कांस्टेंट कहां पे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कल काइनेटिक एनर्जी देखा था, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बट आपल्याला काय मिळाला होता, mv², तो हाफ क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हम डायमेंशनल एनालिसिस में डिराइव नहीं कर सकते, इसलिए कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं। कड़ा ना, तो लैब में बैठ के कांस्टेंट डिराइव किए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, सीधा उनको स्किप कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, इक्वल टू लेके आ गए। सेकंड स्टेप में क्या करना है, बोलो, डायमेंशंस पुट करने। अब वर्क के डायमेंशंस क्या होते हैं, L2 m1 t-2 इक्वल टू फोर्स के डायमेंशंस L1 m1 t-2, पावर कितनी है A, इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, उसके डायमेंशंस L1, पावर कितनी है B। अब क्या करना है थर्ड स्टेप में, पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि LHS में L2 m1 t-2 रिमेन्स सेम, बट RHS में 1 इंटू A बनेगा L⁴A, 1 इंटू A ये बनेगा M⁴A, -2 इंटू A बनेगा -2A, 1 इंटू B ये बनेगा B। फर्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, इक्वल टू लेके आ गए। सेकंड स्टेप में डायमेंशंस पुट कर दिए, थर्ड स्टेप में पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन। अब आगे क्या करना है, देखो ये L2 m1 t-2 है, जिनका बेस सेम है उनके पावर की, तो क्या होगा L⁴ बनेगा A + B। यहाँ पे m है, m की पावर कितनी है A, t है, t की पावर कितनी है -2A। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, LHS एंड RHS को इक्वेट करेंगे, बट इक्वेट करने के लिए कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे जो m की पावर है वही m की पावर यहाँ पे चाहिए, यानी A = आ गया 1। अब हम L की पावर को इक्वेट करेंगे, L की पावर है A + B, यहाँ पे L की पावर है 2, बट A की वैल्यू कितनी है, तो +1 उधर जाएगा, तो 2 - 1, तो A1 B1, यानी कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से हमें फॉर्मूले मिलते हैं, ठीक है। चलो लिख लो इसको। जो कल नहीं थे उनके लिए ये एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, आगे जो है आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वर्कशीट मिली थी सबको, वर्कशीट मिळाली थी का डीपीपी? किती लोकांना नहीं मिळाली? जाताना कलेक्ट करायची, ठीक है। कितने क्वेश्चन है वर्कशीट में? 31, ठीक है। तो वर्कशीट जो है आज आपको घर पे सॉल्व करनी है, ठीक है। 31 के 31 अटेम्प्ट करने हैं, फिर कल के लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे 1 बाय 1 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। अभी हो गया लिख के ये? एस नो? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है, जिनका बाकी लिखो, क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं मैं। क्वेश्चन में बोला है कि लाइट की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? म्यू नॉट एंड इप्सिलॉन नॉट। तो इनकी पावर हमें कैलकुलेट करनी है। बघूनच भीती वाटते है कि नहीं, कुठून आता इप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर बाद में जो आएंगे वो आप सॉल्व करेंगे। चलो लिख के तो हो गया सबका। अब यहाँ पे मैंने पहले C लिखा है। C का मतलब कौन? स्पीड ऑफ लाइट बोला था, तो स्पीड ऑफ लाइट के डायमेंशंस क्या होते हैं? L1t-1। उसके बाद में म्यू नॉट आ रहा है। म्यू नॉट के डायमेंशंस किसी को भी मालूम नहीं है, क्या मालूम है? कोई आएगा? डायमेंशंस मालूम है म्यू नॉट के? फॉर्मूला मालूम है, बोलो क्या है? व्हेरी गुड, वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। कोण श्वेताने सांगितलं का? गायत्री? अरे वा, अभ्यास केला म्हणजे सुट्ट्यामध्ये। हाँ, सी के डायमेंशंस क्या बनेंगे? L1t-1। कहाँ से आ रहा है? हे लहानपणी शिकलोय आपण, है ना, पहिल्या दिवशी हेच झालं होतं आपलं, ठीक है। स्पीड के डायमेंशंस क्या है? L1t-1। अब जो म्यू नॉट था इसके डायमेंशंस किसी को मालूम ही नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं अब तक, ठीक है। अब इसके डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए ये भी कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? जैसे जी था, जी याद है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना था? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। उसके बाद में हमने प्लैंक्स कांस्टेंट देखा था, क्या था? H। क्या था H? इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू। उसके बाद में हमने और भी कांस्टेंट देखे थे, जैसे इप्सिलॉन नॉट देखा था। अभी क्या था इप्सिलॉन नॉट? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके पहले क्या था? वेरी गुड, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। देखो तो ये म्यू नॉट क्या है? कांस्टेंट है। क्या है म्यू नॉट? कांस्टेंट। कांस्टेंटचा अर्थ कळतो का? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या डिफरेंस है दोनों में? कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, वेरिएबल वेरिएबल होता है। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू वैरी होती है, चेंज होती है। म्यू नॉट क्या है? कांस्टेंट है। तो ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। और हमें डायमेंशंस फाइंड करने के लिए हेल्प कौन करेगा? यूनिट करेगा। यूनिट क्या है इसका? वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। अब यहाँ पे ये जो वेबर है ये किसका यूनिट होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। वेरी गुड, वेबर किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब मैग्नेटिक फ्लक्स सबको याद है, याद है कि नहीं? मैग्नेटिक फ्लक्स, विवेक स्टैंड अप। क्या है फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का? लवकर सांगणे तर पार्थ सांगणार आहे। पार्थ, मैग्नेटिक फ्लक्स भूला है वो फॉर्मूले है ना सुट्ट्यांमध्ये। हर्ष, मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू ए। वेरी गुड, सिट डाउन। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? B इंटू ए। फ्लक्स था B इंटू ए, जिसमें B मतलब कौन था? मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ। ए का मतलब एरिया, एरिया के डायमेंशंस L2, तो B के डायमेंशंस क्या आएंगे? करो कैलकुलेट। फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ है। स्वामी फोर्स के डायमेंशंस, अरे L1m1 t-1। हिमांशु, करंट के डायमेंशंस, करंट के डायमेंशंस
I1 T1 व्हेरी गुड, ते चार्जचे फक्त I1 M1 T-2 I-1. अब डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें कितने लोगों को कंफ्यूजन है अभी भी, हे कसं काय लिहिता काही कळत नाही आहे. स्वप्नील कळत नहीं तुला, गावाकडे जातो का 2-4 दिवस. कितने लोग ऐसे नहीं समझ में आ रहा है डायमेंशंस कैसे लिख रहे हैं, रेज योर हैंड्स. अगर है तो आई कैन हेल्प यू. हाँ तुम्हारा तो फर्स्ट ही लेक्चर है बेटा, ठीक है. तुला देशमुख समजता है, बर तू होता ना शिकवता ना, एरिया L2 व्हॉल्यूम L3 तेच आहे. हे बघ LMT MTI नहीं कळालं ते लेक्चर नंतर विचार करो. बी के डायमेंशंस क्या हो गए, M1 T-2 I-1. ए के कौन है, L2. फॉर्मूला क्या है, B इंटू ए. तो B इंटू ए मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फ्लक्स के डायमेंशंस क्या आ गए, L2 M1 T-2 I-1. ये किसके हो गए, मैग्नेटिक फ्लक्स के. मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट कौन, वेबर. यानी कि वेबर के लिए डायमेंशंस क्या मिल रहे हैं हमें, वेबर के लिए डायमेंशंस आ रहे हैं L2. फिर से एक बार, वेबर के लिए डायमेंशंस आ रहे हैं L2 M1 T-2 I-1. वेबर के डायमेंशंस हो गया क्लियर. अब हमें ये वेबर अपॉन एम्पियर मीटर में डायमेंशंस पुट करके म्यू नॉट के डायमेंशंस मिलेंगे. कर सकते हैं आप कैलकुलेट, करो फिर. आशुतोष मालूम है कैसे करना है, आशुतोष करो. असे पटकन येतात तुला है ना, आठवण प्रिपेअर करून सांगायचे म्हटलं तिथं गोळ होतो. L1 M1 T-2 I-2. देखो क्या होगा, वेबर लिखा है, वेबर की जगह पे उसके डायमेंशंस लिख देंगे L2 M1 T-2 I-1 डिवाइडेड बाय मतलब डिनोमिनेटर में. एम्पियर है, एम्पियर मतलब I1. मीटर है, मीटर मतलब L1. क्लियर. अब यहां पे देखो सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा L2 M1 T-2 I-1. अब डिनोमिनेटर में कौन है, I1 L1. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा तो उसके पावर का साइन चेंज होता है, I1 बनेगा I-1, L1 बनेगा L-1. अब करनी है एडिशन, सबसे डिफिकल्ट पार्ट फॉर फिजिक्स. ठीक है, कैसे करेंगे एडिशन, जिनका बेस सेम होता है उनके पावर की एडिशन करनी है. ठीक है, जिनका बेस सेम होता है, जिनका बेस सेम होता है उनके पावर की एडिशन. अब देखो यहाँ पे L2 है, यहाँ पे L-1 है, 2 - 1 1, तो ये बन गया L1 M1. T-2 है, बाकी कुछ नहीं है तो T-2 I-1 I-2. तो इप्सिलॉन नॉट सॉरी म्यू नॉट के डायमेंशंस क्या आ गए, L1 M1 T-2 I-2. अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है. हमारा रूल ये है, हमारा डिसाइड ये हुआ था कि हम डायमेंशंस लर्न नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है, पहले 10 करेंगे, बाकी सब डिराइव करेंगे. लेकिन अगर सपोज एक्सपेरिमेंट में नहीं, एग्जाम्पल में आ गया म्यू नॉट के डायमेंशन चाहिए, तो इतना सब कुछ करने जाएंगे तो क्या होगा, 3-4 क्वेश्चनचा टाइम यालाच लागेल. तो हम इसको क्या करेंगे, हमारी लिस्ट में ऐड कर देंगे. समझ में आ रहा है. 10 की लिस्ट थी ना, एरिया L2 वॉल्यूम L3 स्पीड L1 T-1 वेलोसिटी L1 T-1 एक्सेलरेशन L1 T-2 फोर्स L1 M1 T-2 वर्क L2 M1 T-2 पावर L2 M1 T-3 चार्ज I1 T1 पोटेंशियल L2 M1 T-3 I-1. ये तो हो गया था. उस लिस्ट में ये म्यू नॉट को ऐड कर देंगे. बोलो फिर म्यू नॉट के डायमेंशंस किती सोपे प्रिपेअर करायला बघा. L1 M1 T-2 I-2 L1 M1 T-2 I-2 L1 M1. तो कल से हमारी जो लिस्ट है वो 10 की नहीं रहेगी, कितनी बनेगी, 11 की, 11 की बनेगी. ठीक है, कौन से एरिया L2 वॉल्यूम L3 स्पीड वॉल्यूम बोला मैंने, वॉल्यूम L3 वेलोसिटी L1 T-1 फोर्स वर्क एक्सेलरेशन पावर परमीएबिलिटी. ये म्यू नॉट है ना, इसका नाम क्या है, इसको बोलते क्या है म्यू नॉट को, ये परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है. क्या है, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. इसका नोटेशन होता है म्यू नॉट.
एंड इसके डायमेंशंस होते हैं L1 M1 T-2 I-2। ठीक है, एक बार लिख लो इसको कैसे डिराइव किए थे, बाद में हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, म्यू नॉट दिख गया तो डायमेंशंस L1 M1 T-2 I-2, L1 M1 T-2 I-2, L1 M1। अभी हमारा क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। सी के डायमेंशंस मिल गए, म्यू नॉट के मिल गए, इप्सिलॉन नॉट के सबको मालूम है। इप्सिलॉन नॉट को क्या बोला था हमने, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रक्षा, कितनी थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? नहीं, ये परमीएबिलिटी हो गई। देखो दोनों में डिफरेंस है। परमीएबिलिटी मतलब म्यू नॉट, परमीटिविटी मतलब इप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? परमीएबिलिटी आती है मैग्नेटिक्स में, इप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ई जैसे दिखता है इसलिए इप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी, यम जैसे दिखता है इसलिए मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। हो गया क्लियर? चलो अभी क्वेश्चन के ऊपर आना है हमें। तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन तो हो गई, सी के डायमेंशंस L1 T-1, म्यू नॉट के डायमेंशंस L1 M1 T-2 I-2 अभी डिराइव किए थे। अब इप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। करो डिराइव। कूलम मतलब कौन? चार्ज मतलब I1 T1, न्यूटन मतलब कौन? फोर्स मतलब L1 M1 T-2, मीटर मतलब कौन? लेंथ मतलब L2। करो पुट। वेरी गुड, L-3 M-1 T4 I2। चलो सबके आंसर्स आने चाहिए। यहाँ पे जो C दिख रहा है कूलम, उसके डायमेंशंस कौन? I1 T1। N दिख रहा है मतलब न्यूटन, उसके डायमेंशंस L1 M1 T-2। मीटर मतलब लेंथ, उसके डायमेंशंस L1। जहाँ पे स्क्वायर बोला है वहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कूलम का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? I1 T1 है, इसका स्क्वायर करेंगे। न्यूटन मतलब कौन है? L1 M1 T-2, लेंथ का स्क्वायर है मतलब L2। अब स्क्वायर होता है मतलब पावर की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं हम, एक्चुअल स्क्वायर नहीं होता है। नहीं तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है ना। लेकिन हम यहाँ पे 1 इंटू 2 करेंगे, इसलिए I बनेगा 2, T बनेगा 2। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में L बेस सेम था, पावर के एडिशन 2 + 1 L⁻3, न्यूमरेटर में आएगा तो -3, M+1 है ऊपर आएगा तो T-2 है ऊपर आएगा तो +2। ठीक है, और क्या है? कुछ नहीं है। अब थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? L-3 M-1 T⁻2 एंड पहले से T⁻2 थे, मतलब T⁻2 कितना बना? 4, I⁻2 बना 2। यानी ये हो गए डायमेंशंस किसके लिए? इप्सिलॉन नॉट के लिए। यानी कि देखो फिर से इसको डिराइव करने के लिए स्टेप्स के नंबर ज़्यादा है, एंड जहाँ पे म्यू नॉट आता है उसके साथ इप्सिलॉन नॉट हमें लगता ही है, इसलिए हम क्या करेंगे? हमारी लिस्ट में इसको ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो लिस्ट कितनी हो गई अभी? 12 की हो गई। कौन सा? एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, पावर, चार्ज, पोटेंशियल, परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी मतलब म्यू नॉट, L1 M1 T-2 I-2। उसके बाद परमिटिविटी मतलब इप्सिलॉन नॉट, L-3 M-1 T4 I2, L-3 M-1 T4 I2, L-3 M-1 T4 I2। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम, हमारे पास तीनों डेटा है। ठीक है, अब देखो आगे का क्वेश्चन आपको ही करना है। क्वेश्चन ऐसा था, C जो है वो म्यू नॉट के एंड इप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है मालूम नहीं हमें। हमें क्या करना है? यहाँ पे A एंड B अननोन कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके लिए डायमेंशन है हमारे पास C के डायमेंशंस L1 T-1 है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L1 M0 T-1 I0, क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है?
1 होता है, 1 रेज टू 0 1, 5 रेज टू 0 1000 रेज टू 0। तो कोई भी नंबर आ रहा है उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका मतलब m रेज टू 0 i रेज टू 0 लिखेंगे तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हमें इक्वेट करने के लिए ये रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, इसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो c के डायमेंशंस वही है L1 t-1, बट यहाँ पे लिखते टाइम क्या लिखेंगे हम, L1 m0 t-1 i0। असं का लास्ट स्टेप क्या होती है हमारी, LHS इक्वल टू RHS, तो वहाँ पे हम लिखते हैं इधर m की पावर इक्वल्स टू इधर m की पावर। लेकिन अगर हम सिर्फ L1 t-1 लिखेंगे तो आपको इधर m की पावर दिखेगी ही नहीं, तो इक्वेट किससे करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद में म्यू नॉट है, म्यू नॉट के डायमेंशंस बोलो, L1 m1 t-2 i-2, देन इप्सिलॉन नॉट L-3 m-1 t4 i2। चलो आगे आपको मालूम है क्या करना है, पहली स्टेप में प्रोपोर्शनिटी हटा के इक्वल टू लेके आना है, दूसरी स्टेप में डायमेंशंस पुट करने ईच क्वांटिटी के लिए, थर्ड स्टेप में पावर की पावर को, फोर्थ स्टेप में जिनका बेस सेम होगा उनकी पावर का एडिशन करना है, लास्ट स्टेप में LHS इक्वल्स टू। लेकिन अभी वहां पे मिलेंगे आपको इक्वेशंस 7 स्टैंडर्ड वाले, 8 स्टैंडर्ड वाले लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस आलं सर, व्हेरी गुड। सांग हे जर करेक्ट आलं तुला गिफ्ट आज माझ्याकडून, मागचं एक श्वेताचं गिफ्ट पेंडिंग आहे, भेटणार आहे तुला, भेटणार आहे। ए मायनस आणि बी कसं आला आन्सर, उभा राहतो, स्वतः सोडवलं तू, इकडे इकडे बी 1/2, ए नोटबुक ठेव इथं, ठेव इथं नोटबुक, अच्छा सोडव बोर्डवर, थांब थांब थांब, तोडशील बाहेर, तुझं सोडव, बघू नको घेऊ आता नोटबुकमध्ये, तू सोडवलंय ना, नोटबुकमध्ये काय नावाचं सोडव, सर 1/2
बस इथंच प्रॉब्लेम होता. इथून पुढं काय करायचं, इथं एलची पॉवर इकडची एलची पॉवर इक्वेट करायची म्हणजे इक्वेटच्या दोन साईडला लिहून टाकायची. इथं एलची पॉवर किती पडते 3, इथं एलची पॉवर किती e मायनस 3 इक्वल टू e मायनस 3 पॉवर झाली e मायनस 3 झालं सर. व्हेरी गुड. अरे ते असं 3 लाईन कशाला असतात, असं लिहिता का -1/2? सर ते मायनस बघून घ्या, कोणाला राहायचं असेल तर 5 मिनिट टाळ्या वाजवा सगळे. हे रोज चालू आहे, आजचा दिवस बाहेर येईल तुझा. चलो कितने लोगों के आगे सेम आंसर a -1/2 b -1/2 दोनों आगे. रेज योर हैंड्स. श्रुति, अभिषेक, प्रथमेश, पृथ्वीराज. वेरी गुड. विवेक, सनी, बाकी सगळे ट्राय करा. कॉमन पास आलं पाहिजे बेटा. तुमचं काय चुकतंय बघा, इथपर्यंत सगळ्यांचं करेक्ट है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है. समझ में आ रहा है ना. इसके बाद शुरू होता है आपका 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स एंड वही प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, देखो फिर से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप. बोलो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें. फर्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू लिखना है. ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आएगी c इक्वल्स टू म्यू नॉट रेस टू a इप्सिलॉन नॉट रेस टू b. क्या था, क्लियर सबको. वेरी गुड. ठीक है, उसके बाद में c के डायमेंशंस क्या लिखने हैं, L1 M0 T-1 I0. यहाँ तक भी क्लियर है. आगे म्यू नॉट दिया है, म्यू नॉट के डायमेंशंस अभी लर्न हो गए. क्या होते हैं, L1 M1 T-2 I-2. पावर कितनी है, a. इप्सिलॉन नॉट भी हमने लिस्ट में ऐड किया, क्या था, L-3 M-1 T4 I2. पावर कितनी है, b. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब LHS सेम रहेगा, L1 M0 T-1 I0. अब 1 इंटू a -2 इंटू a -2 इंटू a, देन -3 इंटू b -1 इंटू b 4 इंटू b 2 इंटू b. हो गया पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जिनका बेस सेम है उनकी पावर को ऐड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे बेस किसका सेम है, यहाँ पे L, यहाँ पे L, तो क्या होगा, L रेस टू a -3b. सबके नोटबुक में सेम था, मतलब यहाँ तक कोई मिस्टेक ही नहीं कर रहा है. इथपर्यंत कोणाची मिस्टेक होत असेल तर सांगा. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे m, यहाँ पे m, तो m की पावर बन गई a -b. उसके बाद में यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, तो t की पावर कितनी होगी, -2a + 4b. देन i -2a i 2b, तो ये बनेगा i रेस टू -2a + 2b. एंड LHS में कौन है, L1 M0 T-1 I0. क्लियर यहाँ तक. लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, LHS इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है. यहाँ पे L की पावर है a -3b इक्वल टू, यहाँ पे L की पावर है 1, हो गया. उसके बाद में ये रिमेनिंग तीनों इक्वेशन में a b है, तो हमें कोई भी एक इक्वेशन चाहिए जिसका यूज करके अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a और b कोई भी एक कैंसिल करना है. अब देखो यहाँ पे क्या है, a -b है, तो अगर मैं ये इक्वेशन लूंगा a -b इक्वल टू 0, m की पावर कितनी है, 0 है. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस सॉल्व करना है. साइमल्टेनियस म्हणजे दोन्ही इक्वेशन एकत्रित, सेपरेट नहीं. और उनको सॉल्व करते टाइम हमें कुछ तो ऐसे करना है मैथमेटिकल प्रोसेस जिससे एक तो a कैंसिल होना चाहिए, नहीं तो b कैंसिल होना चाहिए. तो b को कैंसिल करना इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन डिफिकल्ट है. क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कौन करत बसेल रिकामे काम. ठीक है, तो सिंपल क्या है, a को कैंसिल कर सकते हैं. कैसे कैंसिल करेंगे,
अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो। समझ में आ रहा है? अब सब्ट्रैक्शन के करने से क्या होता है, इनके साइन बदलते हैं। पहले प्लस था, माइनस, हाँ, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस। अब क्या होगा, प्लस ए माइनस ए, क्लियर? -3b प्लस बी, -3b प्लस बी, माइनस ऑफ 2b, 1 माइनस 0 आ गया आंसर, b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2। अब b की वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करो या फिर सेकंड में पुट करो, यू विल गेट द आंसर। हम यहाँ पे पुट करते, a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 0 है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, a माइनस बी है, बट b में पहले से माइनस है, माइनस इंटू माइनस, तो ये बनेगा a प्लस 1/2 इक्वल टू 0, लेकिन प्लस उधर जाके क्या बनेगा, तो a भी आ गया -1/2, a -1/2, b -1/2। ठीक है, तो सबका यहाँ तक क्लियर था। लास्ट की 3 स्टेप है उसमें प्रॉब्लम करा लो। चलो राइट डाउन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैलकुलेशन के जो भी प्रॉब्लम है स्टार्ट के 1.5 मंथ में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो और इसको कवर कर लो, क्योंकि हर एक टॉपिक में सेम प्रॉब्लम रिपीट होने वाला है। फिजिक्स बदलेगा लेकिन कैलकुलेशन का पार्ट सिमिलर रहेगा। एंड जिनको प्रॉब्लम है, पहले लेक्चर में ये सारा बेसिक मैथ्स पढ़ा के हो चुका है, इसलिए जिनको ये नहीं आता है और इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इवनिंग 5 to 7 इस टाइम में अगर यहाँ पे आएंगे तो मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे आपकी जो मिस्टेक हो रही हो, लेकिन वो मिस्टेक आपको मालूम होनी चाहिए की नेमकं चुकतं काय, कळालं ना? चलो फिनिश्ड। अभी थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल लेते, ठीक है ना, यानी खूबच घाबरवलं। राइट डाउन नेक्स्ट। आपको डिराइव करना है रिलेशन बिटवीन, ये लिखना बाकी किसी का, कोणाच बाकी है हो, नो, बर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपको बोला है एनर्जी है, एनर्जी ये डिपेंड करती है, सोपं द्यायचं ठरलं होतं ना, ठीक है। हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी वो डिपेंड करती है करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर एंड टाइम के ऊपर, लेकिन इसकी पावर क्या है वो हमें मालूम नहीं है, वो फाइंड करनी है ABC। H मतलब कौन है, हीट एनर्जी, तो एनर्जी हो गई, यानी H के लिए डायमेंशंस क्या बनेंगे, L2m1T-2, आगे करंट भी लगेगा मतलब I0 कर देंगे इसको। यहाँ पे I का मतलब कौन है, करंट के डायमेंशंस क्या होते हैं हिमांशु, करंट ओनली I1। उसके बाद M नहीं R है, R मतलब कौन, रेजिस्टेंस की याद है क्या, V/I, L2m1T-3 I-2, तो ये बनेंगे L2m1T-3 I-2। उसके बाद में कौन है, T मतलब टाइम, टाइम के डायमेंशंस करो पुट, पारतेगा A2B1C1, वेरी गुड, B1 AC कॅल्क्युलेट करो आप, करेक्ट है, नहीं तो परत सोडो,
आलं का? पहिल्यांदाच करेक्ट आला था. सी रॉन्ग हो गया, फिर से कॉल करो. सी नहीं, फिर से करो. व्हेरी गुड स्वामी. अलग नहीं, ए एन सी अजून. A2B1C1. विवेक सेम है. रक्षा नहीं है. चलो बोर्ड पे ध्यान दो जिनको नहीं आ रहा है. क्या होगा? फर्स्ट स्टेप बोलो. प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इक्वल टू लेके आएंगे, तो h क्या बना? I रेज टू A, R रेज टू B, T रेज टू C. क्लियर? अभी डायमेंशंस पुट करने. h के डायमेंशंस क्या होते हैं? L2 M1 T माइनस 2 I0. I फॉर करंट, तो करंट के डायमेंशंस I1. पावर कितनी है? A. R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के डायमेंशंस L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 2. पावर कितनी है? एंड लास्ट में आएगा टाइम T1, उसकी पावर कितनी है? C. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये L2 M1 T माइनस 2 I0 ये सेम रहेगा. 1 इंटू A, 2 इंटू B, 2B, M रेज टू B, T रेज टू माइनस 3B, I रेज टू माइनस 2B, T रेज टू C. नेक्स्ट स्टेप में जिनका बेस सेम है, पावर की एडिशन, तो ये बनेगा L2 M1 T माइनस 2 I0. अब यहाँ पे देखो L2B MB. अब T यहाँ पे भी है, T यहाँ पे भी है, तो T की पावर माइनस ऑफ 3B प्लस C. करंट यहाँ पे भी है, करंट यहाँ पे भी, मतलब I बनेगा A माइनस 2B. अब क्या करना है लास्ट स्टेप में? LHS इक्वल्स टू RHS. अब यहाँ पे देखो M की पावर कितनी है? M की पावर कितनी है? त्यामुळे सगळ्यांचं B पहिल्यांदा चालू होतं. B इक्वल्स टू 1. उसके बाद में L की पावर कितनी है? 2B, लेकिन B आ गया, इसको छोड़ देंगे. अब यहाँ पे T की पावर देखते हैं या फिर करंट की देखते हैं. करंट में क्या है? A माइनस 2B. यहाँ पे कौन है? 0. B कितना है? 1. 2 इंटू 1 माइनस 2, उधर जाके प्लस 2, यानी A आ गया A2B1. अब कौन बचा? C. C कहाँ पे? यहाँ पे. तो माइनस ऑफ 3B प्लस C इक्वल टू, इधर T की पावर कितनी है? माइनस 2. अब फिर से B कितना है? 1. 3 इंटू 1 माइनस 3, उधर जाके प्लस 3 माइनस 2, अरे प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, तो C आ गया प्लस 1. A2B1C1. ठीक है. कितने लोगों का करेक्ट आन्सर? नंतर आलं होतं. ठीक आहे ना, नंतर जरी आलं, आत्ता आलं असेल तरी पण ठीक है. कितने लोगों का नहीं आया था? आंसर आया नहीं था फाइनल तक. रॉन्ग पण नाही, करेक्ट पण नाही, शेवटपर्यंत आलंच नाही आन्सर, असं कोण होतं? नहीं नहीं, आंसर आले, रॉन्ग आले, इट्स ओके. रॉन्ग आ गए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फाइनल तक आना है आपको. यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? मिस्टेक हो गई उसको हम समझ सकते और कम कर सकते, लेकिन जर तुम्ही इथं बघून शांत बसले असेल, येणारच नाही आपल्याला, मग अवघड आहे. असं कोण नाही ना? चलो नेक्स्ट. अभी और सिंपल. आपको बोला है कि जो लेंथ है वो डिपेंड करती है सरफेस टेंशन के ऊपर एंड फोर्स के ऊपर. लेंथ जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? सरफेस टेंशन के ऊपर एंड फोर्स के ऊपर. कैसे? मालूम नहीं है, मतलब हमें A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है. अब यहाँ पे L है, L मतलब डायमेंशंस होंगे L1, लेकिन हम लिखते टाइम उसको M0 L1 T0 लिखेंगे, क्योंकि इक्वेट करते टाइम रिक्वायर्ड होते हैं. S का मतलब सरफेस टेंशन है. श्रुति, सरफेस टेंशन के डायमेंशंस M1 T माइनस 2 क्या आएंगे? M1 T माइनस 2. उसके बाद साक्षी, फोर्स के डायमेंशंस व्हेरी गुड. L1 M1 T माइनस 2. असा विश्वास बसत नाही आहे ना, येणारा क्वेश्चन कसं काय विचारला? L1 M1 T माइनस 2 पुट करो एंड A एंड B की वैल्यू फाइंड करो.
A1 B1 करेक्ट है, कही थी A-1 B1, ठीक है। अब जिनका नहीं आया उनके लिए क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय इक्वल टू S रेज टू A F रेज टू B। L को क्या लिखेंगे, L1 M0 T0, S को लिखेंगे M1 T-2, पावर बनेगी A। F को लिखेंगे L1 M1 T-2, पावर बनेगी B। अब यहाँ पे L1 M0 T0, 1 इंटू A, -2 इंटू A, -2A, 1 इंटू B, 1 इंटू B, -2 इंटू B हो गया। अब यहाँ पे M, यहाँ पे M, तो M बेस सेम है, पावर के एडिशन A प्लस B, बाकी T, -2A, -2B, देन LB, इधर कौन है L1 M0 T0। अब जिनका बेस सेम है उनके पावर को हम इक्वेट करेंगे, ऐड नहीं इक्वेट करेंगे, नहीं हो गया ऐड करने का। अभी क्या करना, डायरेक्ट LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब यहाँ पे L की पावर 1 है, यहाँ पे L की पावर B है, हो गया B इक्वल्स टू 1, ये सबका करेक्ट होगा, ठीक है। अब A कैलकुलेट करने के लिए M की पावर A प्लस B, M की पावर 0 प्लस B उधर जाएगा माइनस, तो A बनेगा -1, A -1 B1, क्लियर है सबको, ठीक है। 1 आया लेकिन -1 नहीं आया, ठीक है। ऐसे करना था उसके लिए, अच्छा डायरेक्ट नहीं आता, में करना पड़ता है, ठीक है। अभी देखो एक्चुअली ये प्रोसेस है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 3 एक्झाम्पल पहिले से आन्सर करेक्ट आ रहे, त्यांना या सगळ्या स्टेप लिहायचं जीवावर यायला लागले, बरोबर आहे की नाही। प्रोपोर्शनिटी काढायचं, इक्वल टू लिहायचं, हे कुठं सांगायचं असतं का, असं वाटायला लागले, बरोबर आहे। बट हे कधी आता आन्सर करेक्ट यायला लागल्यानंतर कळालं ना। कल जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया था, सगळ्यांचे ट्यूबलाइट उडाले होते, बरोबर है ना। काय लिहित आहेत, कुठून डायमेंशंस इक्वेट केलं, तो कोई भी चीज़ जब तक आप नहीं कर रहे तब तक वो डिफिकल्ट है। एक बार उसको करके अगर आपको समझ में आ गई, आंसर करेक्ट आ गया, तो एकदम सिंपल बनता है, चिल्लर बनता है, समझ में आ रहा है। अभी इससे रिलेटेड एक शॉर्टकट है, इस मेथड से हम कभी भी एग्जाम में सॉल्व नहीं करते एग्जाम्पल, शॉर्टकट में बोलता हूं, लेकिन आप उसको अभी अप्लाई नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। फक्त मी सांगतो एका स्टेपमध्ये कसं आन्सर येतं, ऐकायचं आणि सोडून द्यायचं, ठीक आहे। कळणार नाही आहे, आय नो, त्याला वेळ अजून कळायला, पण आपल्याला एवढा सगळा टाइम द्यायचा नहीं है, एवढ्या स्टेप्स फॉलो करायची नहीं है फॉर एग्जाम, ठीक है। क्या होता है कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ, रेडियस के साथ एंड वेलोसिटी के साथ, इस तरह से। तो हमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारी प्रोसेस है, उसमें हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनिटी को हटाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे। सेकंड स्टेप में ईटा के डायमेंशंस क्या होते हैं, ईटा के डायमेंशंस फॉर्मूला, चल कैलकुलेट करून सांग पटकन। ईटा का फॉर्मूला अभी फोर्स अपॉन R इंटू V, तो डायमेंशंस बनेंगे चलो बोलो पटपट, L-1 M1 T-1, ये किसके डायमेंशंस हो गए, ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यब के क्या होते हैं, L1 M1 T-2, R के L1 सिर्फ L1, R तो रेडियस है ना। उसके बाद में वेलोसिटी के लिए L1 T-1, ये डायमेंशंस हमें मालूम है। अब शॉर्टकट कैसे अप्लाई होता है देखो, हे बघा, कळणार नाहीच आहे, नाही कळालं म्हणून वाईट वाटू द्यायचं नाही, ठीक आहे ना। म्हणजे एखाद्याला वाटेल की एवढं कळत नाही, आपण एवढे मंद वगैरे, असं काही नाही, ठीक आहे ना। याच्या अगोदरच कळालं ते सफिशियंट आहे, हे नाहीच जरी कळालं काहीच फरक पडत नहीं, आपल्याकडे अल्टरनेट मेथड है। बट एग्जाम में हम क्या करते हैं, ये पूरी मेथड फॉलो ही नहीं करते, हमें मालूम है स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना पड़ता है। पहली स्टेप में इक्वल टू लिखा, दूसरी स्टेप में पावर के पावर को मल्टीप्लाई किया, तीसरी स्टेप में जिनका बेस नहीं डायमेंशंस पुट किए, फोर्थ स्टेप में जिनका बेस सेम था उनके पावर की एडिशन कर दी, एंड लास्ट स्टेप में फिर हमने क्या किया, RHS एंड LHS को इक्वेट किया। अभी हम क्या करेंगे देखो, हमें मालूम है LHS का तो लेफ्ट हैंड साइड, उसमें कौन है, ईटा है, कौन है, ईटा में लेंथ की पावर कितनी है, तो डायरेक्ट -1 लिख देंगे। यहां पे कौन है, F में L की पावर कितनी है, तो 1 इंटू A, कितना आने वाला था, तो ये आ गया A। यहां पे कौन है, R,
आर में लेंथ की पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू बी कितना बनेगा प्लस बी। वेलोसिटी में भी एल की पावर कितनी है 1, 1 इंटू सी कितना बनेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। मतलब लास्ट स्टेप हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं डायरेक्ट, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, नहीं करना इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे मास के लिए जाएंगे, ईटा में मास की पावर कितनी है 1, तो ये बनेगा 1। फोर्स में मास की पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू ए करना है, यानी ए इक्वल्स टू 1। इन दोनों में तो फोर्स मास है ही नहीं, छोड़ दो, तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई 1 मिल गई। एट द एंड टाइम के लिए जाएंगे, ईटा में टाइम की पावर कितनी है -1, फोर्स में टाइम की पावर कितनी है, तो ये बनेगा -2a। आर में टाइम है ही नहीं, वेलोसिटी में कितना है -1, तो क्या लिखो आगे, अरे समझाने लगता है -c, बट a की वैल्यू तो 1 थी, 1 इंटू -2, -2 इधर आके +2 -1, 1 इंटू -c, मतलब 1 इक्वल टू -c, तो c इक्वल्स टू c हो गया -1। खूप अवघड ॲडिशन सबट्रॅक्शन होती, घरी जाऊन परत ट्राय करा। काय काय केलं हे बघा, a कितना आहे 1 आहे ना, 2 इंटू 1 नाही, मायनसला बाजूला ठेवू, बरं ठीक आहे, -2 इंटू 1 -2, अरे -2 इंटू 1 -2, -2 इधर आ गए, +2 -1 +1, +1 इक्वल टू -c था, मतलब c इक्वल्स टू -1 हो गया। अब इस इक्वेशन में a को 1, c को -1 पुट कर देंगे, कट हो जाएगा, क्या बचा b इक्वल्स टू -1, ये हो गया आंसर, ठीक है। अभी सायमल्टेनियसली आप क्या करो, रेग्युलर मेथड से फाइंड करो, असंच येतं का आन्सर, सेम येतात का वेगळे येतात चेक करायचं। चला पटकन लगेच, किती लोकांना कळालं हा शॉर्टकटमध्ये काय सांगितलं आपण, हे सगळं नाही पण थोडंफार, गुड वन, ठीक आहे। तर मग इथून पुढे ना प्रत्येक एक्झाम्पल मी दोन्ही मेथडनी सॉल्व्ह करून देईल, ठीक आहे। जेवढ्या लवकर तुम्हाला शॉर्टकट ॲडॅप्ट करता येईल तेवढ्या लवकर ॲडॅप्ट करा, कारण एक्झाममध्ये आपण याच मेथडनी क्वेश्चन सोडवणार आहे। हे लय सोपं होतं, बरं चलो हिमांशू सेकंड मेथड सॉल्व करा, नाहीतर ही कळायला सर मला, आता मला नाही करायचं सेकंड मेथड, असं म्हणशील। अल्टरनेट ऑप्शन प्लान बी चाहिए हमारे पास, इससे नहीं हो रहा है तो फिर उससे करेंगे। चलो कल के एग्जाम्पल नोट्स में से सॉल्व किए ना, सॉल्व एग्जाम्पल्स काल सांगितलं मी नोट्समधून सॉल्व करायचे आहेत मॉड्यूलमधून, हां तेच मॉड्यूलमधून सापडले का। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, सॉल्व एग्जाम्पल एंड अनसॉल्व एग्जाम्पल दोनों भी करना है सायमल्टेनियसली, एंड सेम डे डाउट्स भी क्लियर करना है, कळालं ना। नंतर डाऊट खूप सारे राहतील 100-200, ते एकदम क्लियर होत नाहीत। सेम है, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ईटा इक्वल्स टू एफ रेस टू ए, आर रेस टू बी, वी रेस टू सी। सेकंड स्टेप में बरोबर आले, अरे डायमेंशंस पुट करने पड़ेंगे, ठीक है। ईटा के डायमेंशंस क्या पुट करने होंगे, L-1 M1 T-1 इक्वल टू, फोर्स के डायमेंशंस क्या है, L1 M1 T-2, पावर कितनी है A। देन R के डायमेंशंस क्या होते हैं, R मतलब लेंथ है, L1 पावर कितनी है B, वेलोसिटी के लिए L1 T-1 पावर कितनी है C। अब सेकंड स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप में पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, L रेस टू A, M रेस टू A, T रेस टू -2A, L रेस टू B, L रेस टू C, T रेस टू -C इक्वल टू कौन, L-1 M1 T-1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, L तीन वेड़ा है, तो बेस से में पावर की क्या होगा, A प्लस B प्लस C, M एकदाच है तो M रेस टू A, T के लिए क्या होगा -2A -C, इधर कौन है L-1 M1 T-1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ पे L की पावर कितनी है A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना है -1।
देन m की पावर कितनी है a का b a ही है, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 1 एंड -2a माइनस c इक्वल टू कितना आ गया, ये लास्ट स्टेप में मिला था, यहाँ पे हमने सेम इक्वेशन फर्स्ट स्टेप में डिराइव किए थे. फक्त इकडं एकदम रिलॅक्स, इकडं मिस्टेक होणारच नाही आहे. इथं सॉल्व करत असताना डोकं खूप चालू ठेवावं लागतं, कळालं ना, 1 कुठं 2 कुठं मल्टीप्लिकेशन वगैरह. ठीक है, चलो हो जाएगा फिर. चलो लास्ट एग्जांपल आज का लिख के हो गया दोनों मेथड से. नेक्स्ट, आपको बोला है एनर्जी डिपेंड करती है कैपेसिटेंस के ऊपर एंड पोटेंशियल के ऊपर, इस तरह से E प्रोपोर्शनल है टू द C रेस टू A एंड V रेस टू B. तो A एंड B की वैल्यूज फाइंड करनी है. E प्रोपोर्शनल है टू द C रेस टू A एंड V रेस टू B. नहीं, E मतलब एनर्जी, तो एनर्जी के डायमेंशंस क्या बनेंगे L2 M1 T-2. C मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के डायमेंशंस याद है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल. करो फिर. T4I2, ज्यांना माहित नाही डायरेक्ट लिहून टाकले. V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल के मालूम है L2 M1 T-3 I-1. ये डायमेंशंस आपको गिवन है एंड ABC की वैल्यू फाइंड करनी है. ABC नहीं, सिर्फ A एंड B, दोन्ही मेथड नहीं. शॉर्टकट जर कळाली असेल तर बेस्ट वे, जिनको शॉर्टकट से आता है शॉर्टकट से करो, या फिर शॉर्टकट से मैं करके दूँ. पहिले ट्राय करा, म्हणजे काय मिस्टेक होती ती तुमच्या लक्षात येईल. क्या करो, दोनों मेथड से करो और क्रॉस चेक करो आपके आप करेक्ट है रॉन्ग है. चलो पटपट हो गया. A1 B1 B2 कौन सी मेथड से किया, शॉर्टकट से. गुड. पार्थ रेगुलर से. चलो बोर्ड पे ध्यान दो, एक चुकलंच का. A इक्वल टू 1 आणि B. चलो शॉर्टकट से सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे. स्टॉप राइटिंग. क्या करना होता है, हमें मालूम है एक साइड में L है, कौन है E है, E, L नहीं E है. E में L की पावर कितनी है 2, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 इक्वल टू. अब राइट साइड में क्या होता है, हर एक क्वांटिटी में जो लेंथ की पावर आ रही है उसको पावर से मल्टीप्लाई करके लिखना है. जैसे C है, C में L की पावर -2 है, तो क्या लिखेंगे -2 इंटू A -2 है. V में L की पावर 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू B, मतलब क्या होगा ये +2 इंटू B. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया. सेकंड, अब मास के लिए देखो, एनर्जी में मास की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा. कैपेसिटेंस में मास की पावर -1 है, -1 इंटू A -A. यहाँ पे मास की पावर +1 है, 1 इंटू B +B है. ये इक्वेशन सेकंड है. आगे नहीं भी करेंगे, इनको ही साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा. क्या करना पड़ेगा साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो सेकंड इक्वेशन को अगर +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा फिर 2 इक्वल टू -2A प्लस 2B. एंड ऊपर का इक्वेशन भी कौन है 2 इक्वल्स टू -2A प्लस 2B.
मतलब ये सब कैंसिल होंगे, अभी रुकना पड़ेगा। उसके बाद टाइम के लिए जाते हैं। टाइम का इक्वेशन यहाँ पे कौन है टाइम, -2, इधर कौन है सी में t 4a -3b एंड और कौन बचा करंट। करंट में क्या होगा 0 = 2a - b। वेरी गुड, ठीक है। अब 2a - b है, -a + b है, इन दोनों में एडिशन करते हैं, ये दोनों ऐड करने कौन कौन, 1 = -a + b एंड ये 0 = 2a - b। तो ऐड करेंगे तो +b - b कैंसिल, 2a - a 1 + 0 a = 1 आ गया। अभी a1 यहाँ पे पुट करेंगे, क्या होगा 2 × 1 2 - b = 0, तो -b उधर जाके +b यानी b = 2, तो b2 a1। कितने लोगों का सेम था आंसर, बाय दिस मेथड ए नव्हता आलो, बी अगोदर आलं, गुड। बाय दिस मेथड करेक्ट ऐसे कोण आहे, गुड। सेकंड मेथड से करेक्ट ऐसे कोण आहे, बाकी लोकांचं इन प्रोसेस होतं का, म्हणजे आलं असतं अजून 2 मिनटं थांबलो असतं, करा मग येऊ द्या। आणि आज दिवसभर काय करणार, जितने एग्जाम्पल क्लास में सॉल्व किए पहले इनको सॉल्व करेंगे एंड एक बार ये सॉल्व हो गए इसके बाद में आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल में से सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। सॉल्व एग्जाम्पल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मॉड्यूल, क्योंकि उसमें क्या गिवन है, सारी कन्सेप्ट्स गिवन है। एंड जाताना ज्यांना वर्कशीट येताना नहीं मिळाली, जाताना घ्या, वर्कशीट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, झाले सॉल्व ठीक, नहीं झाले तर अजून ठीक, मतलब कल उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ गए सबके आंसर करेक्ट, चलो काल पीडीएफच नाही आल्या, आज येतील, ते विसरलो होतो मी, ठीक आहे, काल सेंड करायलाच विसरलो।